एक परिवार ने अपने घर की ही बेटी की लगाई बोली। जावेरी खानदान ने अनिका पर कौन सा कहर बरपाया। हमेशा चुप रहने वाला नक्श आखिर क्यों लड़ पड़ा जावेरी परिवार से, और जावेरी खानदान की इज्जत बचाने के चक्कर में क्या बच पाएंगे रिश्ते। अनिका को समझ आ गया था कि नक्श झूठ बोल रहा है, लेकिन अनिका ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोली, ओह अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेडरूम में ही सोना। अभी थोड़ी देर पहले ही दादी का कॉल आया था, सभी को मैंशन बुलाया है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन कल ही तो तुम्हारी दादी ने फैमिली मीटिंग की थी। अशरफ अली और उसके बेटे को 15 दिनों के लिए डिटेन कर दिया है। अब उनके साथ तो बिजनेस की डील हो नहीं सकती है, तो ऐसे में अब दादी क्या सोच रही है पता नहीं अब क्या होगा। अनिका की बात सुनकर नक्श चौंक गया। ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हुए उसने तुरंत ही राहुल बिंद्रा को मैसेज किया, तुम मत डरो, जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर ले लूंगा। ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, मेरी इंसल्ट ही ना, उसकी तो अब मुझे लंबे टाइम से आदत हो गई है। अचानक से अनिका को कल का वो सीन याद आया जब नक्श ने बिना किसी हेजिटेशन के अनिका का स्टैंड लिया और उस्मान के साथ फाइट की। ये सब सोचकर उसका दिल और भी ज्यादा पिघल गया था। जैसे ही नक्श और अनिका जावेरी परिवार के लिविंग हॉल में दाखिल हुए, नक्श तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? अगर कल तुमने वो कांड नहीं किया होता तो आज जावेरी परिवार के शेयर्स बिक चुके होते। मैम्बो मामू ठीक कह रहे, अगर नक्श अनिका को डिवोर्स देता है और अनिका की शादी उस्मान से हो जाती है तो अशरफ साहब जावेरी परिवार के शेयर्स खरीद लेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी से जल्दी अनिका को डिवोर्स दे देता। तुम उसका फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखो, मिस्टर अली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो परिवार बुरा नहीं है और उस्मान ने जो कुछ भी किया वो एक्साइटमेंट में किया। अनिका उसके साथ बहुत खुश रहेगी। उसने मेरी बीवी को मोलेस्ट करने की कोशिश की और आप सब देख रहे थे। आप में से किसी को भी शर्म तक नहीं आई और आप उसे एक्साइटमेंट का नाम दे रहे हैं। कल जब मैंने अशरफ अली को सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा तो मुझे आपसे भी माफी मंगवा लेनी चाहिए थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब तो बहुत खुश होंगे ना? तेरी ये हिम्मत कि अब तू मुझ पर उंगली उठाएगा? तेरी औकात भी क्या है? कौन है तू? क्या किया है तूने अपने लाइफ में? एक तो हमारे परिवार के पैसों पर पल रहा है, ऊपर से मुझे धौंस दिखा रहा है। मैं तुम सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर उस्मान जैसा कोई और तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा करे तो क्या तुम लोग उसी तरह रिएक्ट करोगे जिस तरह कल किया, या फिर कोई एक्शन लोगे? तुम कहीं के बाहुबली हो, तुम्हें लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हर चीज लॉ के हिसाब से भी तो हो सकती थी। इस मामले में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। अनिका, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें? अगर तुम्हारे दिल में जावेरी परिवार के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो तुम इस परिवार से अपना नाम विड्रॉ करो। जावेरी परिवार के लिए दिल में इज्जत? कल जब वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तब आप लोग कहाँ थे? तब आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? बहुत हुआ, तुम लोग किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हो? अनिका, कल जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मैंने उस बारे में कल रात बहुत सोचा। जैसे ही अशरफ साहब और उनके नवाबजादे बाहर आएंगे, तुम नक्श को डिवोर्स दे दोगी और उसके बाद मैं अशरफ साहब से उनके बेटे और तुम्हारी शादी की बात करूंगी। दादी, मैं इस पर अग्री नहीं कर रही। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं नक्श को डिवोर्स नहीं देने वाली। तुम अग्री करो या ना करो, ये तुम पर है, लेकिन तुम दोनों का डिवोर्स तो होकर रहेगा। ये जावेरी परिवार के फ्यूचर का मामला है और इसमें नेगोशिएशंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना फनी है ये सब। तुम हंस क्यों रहे हो? कितनी छोटी सोच है आप लोगों की। आप लोग मेरी बीवी का बलिदान करके अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ मैम्बो अंकल परिवार की इज्जत की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप सब पैसों के लिए औरत की मर्यादा ही भूल जाते हैं। है ना ये सब फनी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भले ही हमारा जावेरी परिवार कैसा भी हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे एक यूजलेस इंसान के मुंह से अपने परिवार के लिए एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों सुनना पसंद नहीं करेंगे? जावेरी परिवार के पास अब है ही क्या? आप अपने ही परिवार को डूबने से नहीं बचा पाई और अब पैसों के लिए मेरी बीवी को दांव पर लगाया जा रहा है। आप चाहती हैं कि मेरी बीवी उस्मान से शादी करे जिससे आपको पैसा मिले और उन पैसों से आप अपने परिवार को फिर से खड़ा कर सके। दफा हो जाओ, कोई इस कचरे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक कर आए। अच्छा, ऐसी बात है?
तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। नक्श ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और अपनी छाती से चिपकाकर खड़ा हो गया। जावेरी परिवार में ऐसा कौन सा मर्द होगा जो नक्श पर हमला करेगा? जब अनिका ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई देने लगी। तुरंत ही उसने नक्श के शर्ट को पकड़ते हुए खींचा। कुछ मत कहो, दादी पहले से ही बहुत गुस्सा है। तुम परेशान मत हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम्हारे जावेरी परिवार के लोग आकर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। जैसे ही नक्श ने यह कहा उसी समय हॉल के बाहर से एक नौकर की आवाज आई। कल्याणी मैडम, बिंद्रा ग्रुप के सीईओ राहुल बिंद्रा यहाँ आए हैं। आखिर राहुल बिंद्रा के यहाँ आने की वजह क्या है? नक्श ने राहुल बिंद्रा को क्या मैसेज किया था? क्या नक्श जावेरी परिवार को बर्बाद कर देगा या फिर अनिका को बचाने के लिए देगा दूसरा मौका? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।